उसका जवाब उसे जरूर मिलेगा कि किस तरह से। अरे तुम लोग खुद तो समाज में कुछ नहीं कुछ कर पाते, अगर जो लोग कर रहा है समाज के लिए, जो औरत जो महिला अपना घर छोड़ के अपने बच्चे छोड़ के रात को 2 बजे 3 बजे कार्य कर रही हैं, अपने घरों से आकर कार्य कर रही हैं, हमारे संगठन के लोग एक जिनके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा है, जो कार्य करना सोचते हैं समाज के अंदर, तुम उनके हौसले पस्त करने के कार्य कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाते लेकिन जो कर रहा है उसे भी नहीं करने देते। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसमें लिखा हुआ है अवैध वसूली। पूरे शहर में से एक व्यक्ति आके कह दे कि विश काम्बोज के संगठन से किसी से एक रुपए का भी किसी का आज तक लेन देन किया होगा, आधी मूछ कटवा के रास्ते के बीच में घूमूंगा। दूसरी बात, जो बोल रहा है कि प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ या किसी अन्य नेता के साथ फोटो खिंचवा कर डालता है और अपने गलत काम करवाता है। पूरे शहर में कोई भी थाना, कोई भी चौकी ये प्रूव करके दिखा दे मैं किसी गलत व्यक्ति के लिए उसकी जो है हिमायती बनकर उसके साथ गया हूँ, कोई भी वो करके दिखा दे। दूसरी बात, जो वो बात फैला रहा है कि गौशाला के नाम से जो है लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। क्योंकि आज से करीब 8 से 9 महीने पहले 2023 में मैंने एक पोस्ट डाली थी, इसमें 19-21 गोदान जो है हमने लिए गए थे और हमने सार्वजनिक पोस्ट डाली थी, वो ये हम अपनी दुकानों पे लगा रहे हैं। उसका लेखा जोखा जो भी दान पत्र में डालेगा, जो जिसके यहाँ रखा जाएगा, सबके ये सार्वजनिक रखा जाएगा, छिपाया कुछ नहीं जाएगा। उसने बोला है कि गौशाला के नाम से पैसे ले रहे हैं, वहां पर जो बॉक्स रखे हैं उसके ऊपर जो लिखा हुआ है हिंदू योद्धा परिवार लिखा है, उसके कार्य लिखे हुए हैं। गौशाला के उसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है, ताकि वो लोगों को गुमराह कर सके। उसके बाद बोल रहा है वो ऑनलाइन पैसा ले रहे हैं। मैं भारत सरकार से, सहारनपुर के प्रशासन से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे पूरे खानदान के, वर्षा पराशर जी के पूरे खानदान के, या मेरे संगठन से किसी भी व्यक्ति के पूरे खानदान के बैंक अकाउंट के खंगाले जाएं। किसमें लाखों रुपया आ रहा है, कौन फोन पे ले रहा है, कौन गूगल पे ले रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, किसके पास क्या क्या प्रूफ है, ये चीज़ें सारी की सारी खोदी जाएं, सारे बैंक अकाउंट चेक किए जाएं, किसके पास 1 रुपया भी कहीं से इनलीगल आया है तो कैसे आया है। दूसरी बात, जिस प्रकार से वो कह रहा है शराब पीते हैं, सट्टा लगाते हैं, मैच खेल रहे हैं, अरे तुम किस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो, एक महिला के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार तुम बोल रहे हो कि शराब पीकर रात को 2 बजे तक घूम रही है। अरे कम से कम 100 से ऊपर मेरे साथ रह के इस महिला ने लव जिहाद का शिकार होने वाली बच्चियों को जो है बचाया जा चुका है। और कहोगे ना 100 की 100 लड़के सामने खड़ी करके आपका इंटरव्यू में, आप मीडिया के जो साथी है मेरे, उनका इंटरव्यू मैं आपसे करवा सकता हूं कि कितनी लड़कियों का जो है जिंदगी उनकी जो है इस महिला ने बचाई है, रात को 2-2 बजे तक जाकर उस महिला की जिंदगी बचाई है। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि शराबी महिला, अरे कम से कम तुम अपनी बहन बेटी, अपनी माँ के साथ भी इस तरह का बर्ताव करते हो क्या, कि किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अरे तुम्हारे से कुछ हो नहीं रहा, तुम समाज के लिए कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, जो कर रहे हो तुम उसके भी हौसले प्रस्त करो। पूरा शहर जानता है कि कौन सा संगठन क्या कार्य कर रहा है। इस सहारनपुर के अंदर हिंदू योद्धा परिवार किसी के नाम का मोहताज नहीं है, उसका खुद का अपना ब्रांड है, अपना नाम है, क्योंकि उसने ये कार्य करके सड़क के बीचों बीच रात को 2-2 बजे तक भी, सुबह के 4 बजे तक भी लगातार 48 घंटे करके समाज के अंदर ये पहचान बनाई है। ये कोई आम बात नहीं है, इसलिए इन लोगों को जलन है और ये संगठन को और मुझे और मेरे साथ जुड़े व्यक्तियों को उल्टे सीधे एलिगेशन लगाकर समाज में गुमराह करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिस व्यक्ति से सीमेंट का लेन देन था, जो एक वीडियो वो वायरल कर रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट में आप लोगों के माध्यम से जनता को दिखाना चाहता हूं कि उसमें क्या बात हो रही है। और जिस प्रकार से वो बात की प्रायोजित वीडियो लग रही है, उधर से सिर्फ हूँ हाँ का वो जिक्र हो रहा है, उधर से जो बात हो रही है, किस प्रकार की बात हो रही है, आप लोग सभी समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप लोग उसे देख कर बता सकते हैं कि अनपढ़ भी बता देगा कि प्रायोजित वीडियो ऑडियो है या नहीं है। देखिए क्या है कि हिंदू योद्धा परिवार जो कार्य करता है समाज को भली भांति पता है, और किन किन लोगों की आंखों में हिंदू योद्धा परिवार चुभता है, मैं चुभता हूँ, ये भी पूरे शहर को पता है कि किस तरह से वो हम लोगों से जलन की भावना रखते हैं और हमें किसी न किसी प्रायोजित ऐसी चीज़ों में झूठे मुकदमे लगवाकर या झूठी बातें समाज के अंदर फैलाकर हमें लगातार लोगों को, हमें हमारे संगठन की महिला को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और ये आज से नहीं, पूर्व 2-2.5 साल से ये जो है लगातार हो रहा है। इसी क्रम में अब से आज ये फिर ये जो 2 दिन से वीडियो, ऑडियो और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, कोई पैसों का लेन देन का जिक्र कर रहा है, वो आप लोगों के समक्ष रखी हुई भी है, आपके पास है भी। और वो ऑडियो सुनने से साफ पता लग रहा है कि वो प्रायोजित ऑडियो है, जिसमें वह व्यक्ति खुले आम मेरा नाम ले रहा है, और एक नहीं 3 से 4 बार मेरा नाम ले रहा है, और किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा है कि उसके पास पैसे पहुंच रहे हैं, उसके पास पैसे पहुंच रहे हैं, उसके पास पैसे पहुंच रहे हैं। वो व्यक्ति जब मुझसे उसकी बात होती है, वो मेरा आज से करीब 4 से 5 साल पुराना वाला
व्यक्ति वो मेरा जानने वाला है, मेरी उससे बात होती है, उसका फ़ोन आता है। मैंने उससे पूछा ये किस तरह की ऑडियो तुम लोग ये वायरल कर रहे हो, ये क्या चीज़ है? मैंने थोड़ा अपशब्द भी बोले उसको। उसकी ऑडियो मैं आपको जो है आपको दूँगा ताकि आप लोगों के माध्यम से समाज के पास वो ऑडियो जाए। उसने उस ऑडियो के अंदर साफ तौर से खुला बोला है कि आज से कुछ दिन पहले शर्मा जलेबी है जो वाले हैं, जो फायर ब्रिगेड है अम्बाला रोड के सामने, वहाँ पर उनके जो आज से 1.5 से 2 महीने पहले मानक मुँह में एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें गौ मांस होने की आशंका थी। वो गाड़ी एक संगठन के द्वारा जो है पकड़ी गई थी और उसको जो है दफन करवाया गया था, गाड़ी को पूरा माल डिस्ट्रॉय करवाया गया था। उसी वो गाड़ी जिस व्यक्ति की थी, जिसके नाम वो बिल था या जिसके नाम वो उस गाड़ी का मालिक था, जो मांस का मालिक था, उसका नाम वसीम है, वो गंगो का रहने वाला है। उस व्यक्ति और जो है दूसरे संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसका नाम शक्ति राणा है, वो खुले आम जो सामने व्यक्ति है जो उस ऑडियो में बात करता हुआ दिख रहा है, वो बता रहा है कि मुझे इन लोगों ने बहकाकर मुझे वसीम जो व्यक्ति है और एक व्यक्ति मैं आपको जो ऑडियो दूंगा उसमें आपको सब कुछ सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति शेखपुरा कदीम का भी बताया जाता है जो कि जो जानवर होते हैं, जो उनके हड्डियाँ वगैरह होती हैं, पैर वगैरह होते हैं, वो उस चीज़ का कार्य करता है। किसी मैं नहीं जानता उसका क्या होता है क्या नहीं होता, उस चीज़ का कार्य करता है। ये तीनों जिन्हें फोन कराया गया। जी बिल्कुल, उसको ज़बरदस्ती फ़ोन करवाया गया। वो ऑडियो में साफ मेरे को बता रहा है कि भैया उसने मेरे को, मुझे नहीं पता कि किसके नंबर पे कॉल करवाई और उसमें जानबूझकर आपका नाम दिलवाया गया ताकि वो जो है लोगों को वीडियो भेजी जा सके और आपकी जो है छवि खराब करी जा सके। क्योंकि उस ऑडियो में अगर आप लोग देखोगे, बड़े ध्यान से देखोगे, उस ऑडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि ये ऑडियो, ये जो रिकॉर्डिंग है जानबूझकर बनाई गई है, समाज को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। एक वीडियो भी, ऑडियो की जो वीडियो है वो भी वायरल की जा रही है जिसमें एक व्यक्ति आपसे 5,000 रुपये प्रति महीना की बात कर रहा है। वो 5,000 रुपये महीना किस प्रकार के, क्या वो पूरा? देखिए ऐसा है, वो व्यक्ति है, उसका नाम रिस्की है, जो रिस्की नाम है, जो उसका नॉर्मल नाम है वो उसका जानता हूँ। ये बाकी रियल नेम क्या है मैं उसका नहीं जानता। उससे मेरे ताल्लुकात करीब करीब 7-8 महीने 9 महीने से हैं उस व्यक्ति के साथ। वो व्यक्ति जो है मुझे कमेले में क्या चल रहा है, कहाँ गाय कट रही है, कहाँ नहीं कट रही है, एक किस्म से जैसे मुखबर बोलते हैं, वो उस चीज़ का मेरा काम किया करता था। उसको डराया गया, धमकाया गया, मैं नहीं जानता किसने किसके द्वारा वो चीज़ करवाई गई, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा जो एक आज से करीब 7 महीने पहले मैं आपको समक्ष आपकी वो चीज़ें रखूँगा, क्योंकि जीएसटी का पक्का बिल कटा हुआ है जिसमें उसको उसकी गारंटी पर उसके साथी जिसका नाम टीपू कुरैशी है, उसको 21,000 रुपये का माल एक दिया गया जिसमें केमिकल, अल्ट्राटेक का केमिकल जो है होता है, जो लगाया जाता है रंग रोगन के साथ, उसका जो है 21,000 का माल एक दिया गया और 24,000 समथिंग का माल एक दिया गया। लेकिन किसी कारणवश टीपू व्यक्ति है, उसने 20,000 ऑनलाइन और 1,500 जो है नगद देकर उस बिल का भुगतान किया और दूसरा बिल जो उनसा है वो रुका हुआ था। उससे इस संदर्भ में मैंने बात की, क्योंकि बीच में उस जहाँ से वो माल लिया गया था वो मेरा संगठन का व्यक्ति था, मेरा परिचित था। उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि भैया उसके पैसे नहीं आए, 6 महीने हो गए। मैंने टीपू को फ़ोन किया, टीपू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने उसको मैसेज किए, व्हाट्सअप मैसेज किए, मैं आपको उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और व्हाट्सअप चैट की जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उसमें मेरी उससे बात हुई है कि भैया पैसे क्यों नहीं दे रहे आप उनके, उनके इतने पैसे हो गए, इस बिल की पेमेंट रुकी हुई है, आप उनके पैसे दीजिए। तो उसने उसमें बोला हुआ है कि टीपू ने हरामगिरी करी है, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। उससे पहले दिन जब उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया कि उसका कोई लेन देन टीपू कुरैशी के साथ था, लेकिन टीपू कुरैशी ने हमें जो केमिकल के पैसे थे, अल्ट्राटेक केमिकल के पैसे थे, उसको ना देकर, दुकानदार को ना देकर, उस व्यक्ति जो उस ऑडियो में बोल रहा है उसकी तरफ वो पैसा ड्यू कर दिया कि भैया ये पैसे आप उसे दे देना, क्योंकि मेरा आपसे कुछ लेन देन है। मैं नहीं जानता वो लेन देन कितने का था, कैसा था। मेरी जो उससे बात हुई, उसने कहा कि भैया टीपू ने वो पैसे मेरे ऊपर रख दिए हैं, ये पैसे मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। वो व्यक्ति जिसकी ऑडियो वायरल हो रही है, आप पूरे शहर में पता करवा सकते हैं, उसका किसी प्रकार का मांस मदिरा का कार्य नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुराने टायरों का, जो पुराने टायर होते हैं गाड़ी के, कार के, ट्रक के और ये बाइक वगैरह के, इसका कार्य करता है। वो भी देहरादून में काम करता है, मसूरी में काम करते हैं, यहाँ पे वो कार्य नहीं करता। इन लोगों के द्वारा ये किया गया क्योंकि ऑडियो वीडियो जो वायरल हो रही है वो बात कर रहे हैं आपसे व्हाट्सएप कॉल पर। जी बिल्कुल, उनकी वीडियो बनाई जा रही है, उसमें क्या है, मैं जानबूझकर वीडियो बनवा रहे हैं। जानबूझ के बनाया जा रहा है वीडियो, जानबूझ कर बनाया, क्योंकि उस रात पहले जब मेरी उससे बात हुई थी, उसने बोला था कि मेरा काम ठंडा चल रहा है, सर्दियों में मेरा काम स्टार्ट होता है और मैं आपको फिलहाल 5,000 रुपये महीना करके ये पैसे मैं आपके उतार दूंगा।
उन्होंने, क्योंकि जब वो कॉल आया मुझे, आपने वो ऑडियो सुनी भी होगी, वीडियो में सुना भी होगा कि मैं जब उनसे बात कर रहा हूँ तो हूँ हाँ ऐसे करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज तक उसकी कोई व्हाट्सअप कॉल नहीं आई। नॉर्मल कॉल पे बात हुई कि जाहिर सी बात है कि रिकॉर्डिंग करने का क्या प्रावधान, कोई प्रावधान नहीं होता। शक्ति और राणा आपने नाम बताया, उसमें जी विवेकांत चौहान का आपने अपने प्रेस विज्ञप्ति में नाम लिखा है, जी क्या यही लोग हैं कुछ और, ये जो देखिए इनके क्या है, संगठन से जुड़े हुए विजयकांत लोग हैं? चौहान, मैं बताता हूँ आपको, विजयकांत चौहान के साथ पिछले 2.5 वर्ष से हमारा जो है सही, हमारा उसका जो माहौल है वो सही नहीं है आपस में। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं समाज के अंदर सबको पता है, क्योंकि उसके साथ अपने ही मोहल्ले की, जहाँ नुमैश कैंप रहता है, हमारा मोहल्ला नुमैश कैंप गोपाल नगर पड़ता है, वहाँ पर हमारे ही मोहल्ले के 5 व्यक्ति उसके साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि सबको पता है वो किस तरह से लोगों का बेवकूफ़ बनाकर धन बटोर रहा है। कहाँ से 3-3 स्कूटर आ रहे हैं, कहाँ से 3-3 बाइकें आ रही है, कहाँ से 4 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, कहाँ से घुमा फिराया जा रहा है, कहाँ पे हेलीकॉप्टर में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के दूसरे शहरों की यात्रा की जा रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। अब 35 से 40 उसके पास गायें हैं, लाखों की संख्या में जो है उसके पास धन इकट्ठा हो रहा है। 1900 के बीच के आसपास वो गुल्लक जो गोदान होता है वो शहर के अंदर रखे गए हैं। आप उसकी क्वांटिटी कर सकते हैं, इसके प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर उसमें जो गोदान होता है उसमें 10 रुपये कम से कम व्यक्ति डालता ही है, डेली के 300 रुपये प्रति माह बैठता है, और 1800 गुल्लक हैं, तो लगभग 18 तिया आप गुना कर लीजिए कितना, 7-8 लाख रुपए जो भी बैठता है ये महीने का आ रहा है। 35 से 40-45 गायें हैं उसके पास, और उसमें कितना खर्चा है कि एक गाय ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार का खर्चा होगा महीने का, जो उसका चारा वगैरह होता है, गौ माता का जो हमारे गोवंश है उनका होगा। तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है, सोचने वाली बात है। तो ये लोग तभी से हम लोगों से चिढ़े हुए हैं, और हमें लगातार शहर के अंदर काम करने नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी समाज में या किसी भी जो क्या नाम रहा होती है, कोई व्यक्ति अकेला चलता है या संगठन के साथ नए बंदों को लेकर अपने एकत्रित कर कर, जिनका किसी राजनीति से वास्तविक मतलब आज तक नहीं था, मेरे साथ वही लोग सब जुड़े हुए हैं जो किसी राजनीति में नहीं है, किसी राजनीति के विधायक या उसकी एमपी की औलाद नहीं है, सब फ्रेशर हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो वाला काम हमारे साथ है। दिन रात हम जो है समाज की सेवा करते हैं। गौ रक्षा का कार्य हो गया, समाज सेवा का, हिंदू हित में कोई कार्य हो गया, लव जिहाद का कोई कार्यक्रम हो गया, या फिर बीमार गाय का, घायल गाय का कोई कार्य हो गया, अंतिम संस्कार का कोई कार्य हो गया, यहाँ तक कि गरीबों की शादी, बिटिया की शादी करवाने का कोई कार्य हो गया, किसी की आर्थिक मदद करने का कोई कार्य हो गया, और कोई भी मतलब जो हिंदुत्व के लिए, जो हिंदू समाज के लिए हित में जो कार्य है वो जो है हिंदू योद्धा परिवार लगातार करता आ रहा है। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समा रही कि किस तरह से ये हिंदू योद्धा परिवार अपने ही वजूद पर कार्य कर रहा है। तो बीसी, ये आपकी छवि को आपने बताया धूमिल कर रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं क्या इनके तार गो तस्करी से जुड़े हैं, जिस प्रकार से वसीम का नाम सामने आया और अन्य लोगों के जी सामने बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए, जब थाने में किसी गाड़ी पकड़ी जा रही है गो तस्करी में आशंका गौ मांस की होने के बाद, उस माल को डिस्ट्रॉय, क्रेन बुलाकर डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है, आपके उनसे संबंध क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति के साथ क्या कर रहे हैं जो गौ मांस में लिप्त पाया गया था। कहीं ना आप कहीं गो तस्करों से संबंध है बिल्कुल इनके, उनके, आप उस एक, वो हमारे लिए जो हमारी गाय को काट रहा है, हमारी माता को काट रहा है, आपके उनके साथ संपर्क किस प्रकार से हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से। और जिस तरह से ये विजयकांत चौहान नाम का व्यक्ति है और इसने ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है लिखे अभद्र भाषा में हमारी संगठन की महिला वर्षा पराशर जी के बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं, इसका हर्जाना भी उसको भुगतना पड़ेगा। इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, और जो भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की वो की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वो बोल रहा है कि फर्जी संगठन, जिसका वो बार बार जिक्र कर रहा है, ताकि जबकि उसकी वो जो भाषा है वो मर्यादित भाषा नहीं है, वो सड़क छाप कोई उठाई गिरे होते ना, उस तरह से उसमें वर्डिंग लिखी गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि कृपया करके जूम करके दिखाएं, ये रजिस्टर्ड संगठन है, ये रजिस्टर्ड संगठन है। ये पैन कार्ड किसी फर्जी संगठन का नहीं बनता, ये फर्जी कागजात नहीं है जो कि रजिस्टर्ड हुए हुए हैं, ये बैंक अकाउंट किसी फर्जी संस्था का नहीं बनता। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी समाज के अंदर है उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ये विजयकांत चौहान। ये खुद ही एक गुमराह के मोड़ पे घूम रहा है, लोगों को जो है गुमराह कर रहा है। और आपने कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं कि वो गो तस्करों के साथ मिले, कौन लोग हैं वो? देखिए एक बात बताइए, वसीम जिसका ऑडियो में नाम है, मैं आपको ऑडियो भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वो वसीम, जब मेरी उस व्यक्ति से, जो जिस व्यक्ति का जिक्र उस ऑडियो में हो रहा है, मेरी उससे बात हुई, उसने खुले आम ये बात बोली कि वसीम जो गाड़ी की, जिसकी गाड़ी मानागू में पकड़ी गई थी एक हिंदू संगठन के द्वारा, उसने खुला नाम बताया कि उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति पतला सा चोटी वाला टिक्का लगाता है और राणा शक्ति करके कुछ नाम है। मैंने बोला शक्ति राणा, उसने बोला हाँ हाँ वही, कि उसने मेरे को उठाया
मेरा सारा फ़ोन चेक किया, उसमें उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ। उन्होंने अपने ही किसी नंबर पर उसकी बात करके, किसी अदर फ़ोन से बात करवा कर उसमें उस पे जानबूझकर बुलवाया कि बोलो चौधरी विसिंग काम्बो तुम्हारे से पैसा ले रहा है, चौधरी विसिंग काम्बो तुम्हारे से पैसा ले रहा है। जानबूझकर वो चीज़ करवाई गई है। दूसरी ऑडियो में, जो एक ऑडियो और आप लोगों के समक्ष रखी गई, समाज को गुमराह करने के लिए भेजी जा रही है, उसमें मैं उससे बात कर रहा हूँ कि जावेद को अपना साथ पार्टनर रख ले जिस कार्य वो कर रहा है, क्योंकि उसकी आज से कुछ दिन पहले स्विफ्ट डिज़ायर कोई गाड़ी पकड़ी गई थी। जब हमारी दूसरे समुदाय के व्यक्ति से कोई बात होती है, कुछ होता है जो हमारी दूसरे समुदाय के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पे गाय कट रही है या गौवंश कट रहे हैं या कोई अनलीगल काम हो रहा है कमेले के अंदर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये लोग हमें दे देते हैं। लेकिन जो ये व्यक्ति जो जो है गाय के मांस ले जाने में जो है पाया गया है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। एसपी सिटी साहब ने मुकदमा दर्ज किया था। मानवगंज चौकी का मामला है ये, कुतुबशेख थाने का। ये व्यक्ति जो शक्ति राणा है, ये इसके साथ क्या कर रहा है, मेरा आपसे पूछने का ये मतलब है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये शक्ति राणा वसीम के साथ क्या कर रहा है, जिसके ऊपर गो तस्करी का, गो हत्या का मुकदमा दर्ज है, ये उसके साथ क्या कर रहा है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही।